15 मई 2026 भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने कहा, ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें न नौकरी मिलती है न कहीं जगह मिलती है, और फिर ये सोशल मीडिया पर आकर सबको अटैक करने लगते हैं। एक पल के लिए रुकिए, यह किसी नेता ने नहीं कहा, यह किसी दुश्मन ने नहीं कहा, यह कहा उस आदमी ने जो भारत के संविधान का सबसे बड़ा रखवाला है। वो आदमी जिसकी जिम्मेदारी है कि हर भारतीय नागरिक की आवाज सुनी जाए। उसी आदमी ने भारत के करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा। उस रात जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, देश के लाखों युवाओं के दिलों में आग लग गई। लेकिन उन्होंने जो किया वो गुस्से में तोड़फोड़ नहीं थी, वो आंसू नहीं थे, वो था एक ऐसा जवाब जो इतिहास में पहले कभी नहीं दिया गया था। 16 मई 2026 अभिजीत दिपके 30 साल का एक नौजवान महाराष्ट्र के औरंगाबाद से बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहा है। पहले एएपी के साथ सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी का काम कर चुका है। उसने एक्स पर एक ट्वीट किया, व्हाट इफ ऑन ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर, यानी क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक हो जाएं। यह एक मजाक था या शायद नहीं था, क्योंकि उस ट्वीट के जवाब में जो हुआ वो अभिजीत खुद सोच नहीं सकता था। लाखों लोगों ने रिप्लाई किया, लाखों ने शेयर किया, और 24 घंटे के भीतर अभिजीत ने एक वेबसाइट बना दी, इंस्टाग्राम अकाउंट बना दिया, एक्स पर अकाउंट बना दिया, नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का सैटिरिक जवाब, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, और फिर जो हुआ वो इंटरनेट के इतिहास में दर्ज हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक हफ्ते से भी कम समय में इंस्टाग्राम पर 19 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स जुटा लिए, जो कि भारत सरकार के ऑफिशियल अकाउंट से लगभग 2 गुना है। सोचिए, एक हफ्ता, एक इंसेक्ट का सिंबल और 19 मिलियन लोग। 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने सीजेपी में ऑफिशियल साइन अप किया। वॉलंटियर सड़कों पर कॉकरोच के कॉस्ट्यूम पहनकर प्रोटेस्ट और क्लीन अप ड्राइव्स में उतरे। ये सिर्फ मीम्स नहीं थे, यह एक मूवमेंट था। अभिजीत दिपके ने इस पर कहा, मुझे लगता है इस रिस्पॉन्स से सबसे बड़ा सबक यह है कि भारत के नौजवान फ्रस्ट्रेटेड हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले कई सालों में उनके लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए सबने कॉकरोच बनना चूज किया। लेकिन रुकिए, एक सवाल जरूरी है, सीजेआई सूर्यकांत ने आखिर कहा क्या था? 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई के दौरान जस्टिस कांत ने कहा था कि जो नौजवान कॉकरोचेस की तरह हैं, उन्हें न नौकरी मिलती है न प्रोफेशन में जगह, और वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सबको अटैक करने लगते हैं। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनका यह बयान उन लोगों के बारे में था जो लीगल प्रोफेशन में फेक डिग्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के सभी नौजवानों के बारे में नहीं। लेकिन नुकसान हो चुका था, क्योंकि जब भारत का चीफ जस्टिस खुले अदालत में बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहे तो सफाई से कुछ नहीं बदलता। अभिजीत दिपके ने एक्स पर लिखा, पीएम से मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सीजेआई को उनका अपमान करने का कोई हक नहीं। लिजिटिमेट डिग्री न होना किसी को यह हक नहीं देता कि वो साथ ही नागरिकों को पैरासाइट्स कहें। बहुत लोगों ने सोचा यह सिर्फ एक जोक है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। लेकिन सीजेपी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया। 5 मांगे। पहली मांग, चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी मांग, पार्लियामेंट में हाउस की स्ट्रेंथ बढ़ाए बिना महिलाओं को 50% रिजर्वेशन मिले। तीसरी मांग, दल बदल करने वाले एमएलएज और एमपीएज पर 20 साल का इलेक्शन बैन। चौथी मांग, गोदी मीडिया एनकोर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच हो। सीजेपी का ऑफिशियल स्लोगन है, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी। यह भारत के संविधान की प्रीमियर का सैट्रिक वर्जन है। पार्टी का हेडक्वार्टर्स है, जहां भी वाईफाई मिले, और ऑफिशियल इलेक्शन सिंबल है, एक मोबाइल फोन। यह मजाक था, लेकिन इस मजाक में इतनी सच्चाई थी कि लाखों लोगों ने इसे अपना लिया। और यहां एक ऐसी बात है जो शायद आपने नहीं सुनी। सीजेपी ने हाँ मैं हूं कॉकरोच नाम का एक प्रोटेस्ट सॉन्ग रिलीज किया, जो डायरेक्टली नीट पेपर लीक, स्टूडेंट्स पर प्रेशर और एग्जाम सिस्टम के खिलाफ गुस्से को एड्रेस करता है। पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ लिखा है
कि वो हर उस स्टूडेंट के साथ हैं जो नीट और सीबीएसई जैसे एग्जाम फ्रॉड का शिकार हुआ, यानी नीट का वो बच्चा जिसका सपना टूटा, वो बेरोजगार नौजवान जिसे सीजेआई ने कॉकरोच कहा, और वो जेन जी जो हर रात सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकालता है। ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं, एक ऐसे देश की कहानी जहां हर साल 80 लाख ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन इकॉनमी उन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए पर्याप्त जॉब्स नहीं बना पा रही। सीजेपी इतना वायरल हुआ कि टीएमसी की मोहा मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे बड़े नेताओं को भी सिंबॉलिक तौर पर पार्टी में एडमिट किया गया। और अब खबर आई है कि सीजेपी के सपोर्टर्स बिहार के बैंकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन में कंटेस्ट करने पर विचार कर रहे हैं। जो मजाक से शुरू हुआ वो अब असली राजनीति में उतरने की बात कर रहा है। यह भारतीय डेमोक्रेसी का एक नया चैप्टर है। यह कोई नई बात नहीं है, इतिहास में कई बार हुआ है जब लोगों ने गाली को अपनी ताकत बना लिया। अमेरिका में यांकी डूडल एक अपमानजनक गाना था जो ब्रिटिश सोल्जर्स ने अमेरिकन्स को चिढ़ाने के लिए गाया था। अमेरिकन्स ने उसी गाने को अपना राष्ट्रीय गर्व बना लिया। फ्रांस में क्वीयर शब्द जो एक गाली था, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ने उसे अपनी पहचान बना लिया। और अब भारत में कॉकरोच, जिसे एक इंसल्ट की तरह फेंका गया था, उसे लाखों नौजवानों ने अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया। हाँ, हम कॉकरोच हैं, हम सरवाइव करते हैं, हमें मारा नहीं जा सकता। अभिजीत दीपक पिछले 72 घंटों से सोया नहीं था। सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। एक कैजुअल जोक एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले चुका था। उसने अल जजीरा को बताया, जो लोग पावर में हैं वो समझते हैं कि नागरिक कॉकरोच हैं और पैरासाइट हैं। न्यूज ने अभिजीत ने बताया कि उसने पार्टी की वेबसाइट और मैनिफेस्टो 24 घंटे में बनाई, एआई टूल्स जैसे क्लाउड और चैट जीपीटी की मदद से। एक नौजवान, एक लैपटॉप, एक रात और करोड़ों लोगों की आवाज। एक स्टूडेंट सृष्टि ने CNN को बताया, सीजेपी सैटर से शुरू हुई थी, लेकिन मुझे यह डायरेक्शन पसंद है। नौजवानों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां हम अपनी डिमांड्स रख सकें, क्योंकि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज वो इश्यूज मिस कर देती हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं। ये सही है, भारत में करोड़ों नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, सपने देखते हैं, लेकिन उनके सपनों के लिए सिस्टम में जगह नहीं है। नीट का पेपर लीक होता है, उनके सपने बिकते हैं, नौकरी नहीं मिलती, वो लेजी कहलाते हैं, आवाज उठाते हैं तो कॉकरोच कहलाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने गाली को वापस नहीं किया, उन्होंने गाली को अपना हथियार बना लिया। कॉकरोच जनता पार्टी यह एक जोक नहीं है, यह एक आईना है जो भारत के सिस्टम को दिखा रहा है कि तुमने अपने ही बच्चों को क्या समझ रखा है। और वो बच्चे जवाब दे रहे हैं, मजाक में, हंसी में, लेकिन एक गहरी, सच्ची और जरूरी आवाज के साथ। हाँ, हम कॉकरोच हैं और हमें कुचला नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।